बीते गुरुवार को जौनपुर जनपद के सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक परिवार के एक सदस्य जसराज मौर्य को गोली मारी और परिवार की महिलाओं समेत अन्य लोगों को भी कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से पीटकर घायल किया। आज हमारे संवाददाता पंकज कुमार मौर्य ने घटना के बारे में जानकारी ली। आपको पीड़ित परिवार के साथ हुई वार्ता को दिखाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रमापत मौर्य। जो लालगंज घटना हुई है, जो चोट लगी आपके बच्चे को, तो ये घटना के बारे में जानकारी दीजिए हमको, कैसे क्या हुआ था? सर, घटना ये थी कि नवरात्रि के विसर्जन के 2 दिन पूर्व अच्छा हमारे गांव के साहिल मौर्य एक लड़का है और सोमनाथ मौर्य का लड़का है। वो 14 साल का है। उसको ये लोग पंडाल के पीछे ले जाके मारे पीटे। अच्छा। मौके पर वहाँ पुलिस भी थी, हम लोग भी दौड़ करके बीच बचाव कर दिए। सुबह वो लोग फिर आके धमकी दिए कि मैं तुम लोगों को अब सिंगरा मऊ आना जाना बंद कर दूंगा और जान से मार दूंगा। अच्छा, जब धमकी दिए तो आप थाने पे गए? जी, मैं थाने पे गया, एक एप्लीकेशन दिया एसआई को, एसओ भी थे। देने के बाद तो वो कहे ठीक है, तुरंत मैं इन लोगों की गिरफ्तारी करता हूँ। फिर ये लोग गए, अपना पकड़े कि नहीं पकड़े। फिर दूसरे तीसरे दिन ये हुआ कि उनके परिवार वाले और हम लोग सब जुटे थाने पे। ये हुआ कि आज से ये बच्चे झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, आप लोग अपने रास्ते आइए, हम लोग अपने रास्ते। यही बात कह के उस दिन सारी घटना समाप्त कर दी। अच्छा, सुलह समझौता हो गया? सुलह समझौता हो गया। फिर दोबारा ये घटना कैसे हुई? दोबारा क्या हो गया? ये लोग पूरा मीटिंग बना के 10-15 गिरोह में मेरे घर पे चढ़ाए। उस समय मैं जौनपुर में था। मैं जब मेरी लड़की ने मुझे सूचना दिया कि पापा सब लोग जुट करके मार रहे हैं, मम्मी को मार रहे हैं, बेटे भाई को मार रहे हैं और गोली से काका जयसराज को मार दिए हैं, वो बेहोश हैं, आप कहाँ? मेरा मऊ को फ़ोन पे सूचना दी कि सर इस तरह से बात हो गई है, आप मेरे घर तुरंत पहुँचिए, नहीं तो वहाँ कई मर्डर हो जाएंगे। एसओ सिंगरा मऊ ने कहा कि मैं तत्काल जा रहा हूँ। उसके बाद मैं एसआई सिंगरा मऊ, मेरे हलके के जो एसआई हैं, उनको फ़ोन लगाया। वो बोले मैं भी जा रहा हूँ, वो तुरंत गए। फिर इसके बाद मैंने फ़ोन एसपी को लगाया। एसपी साहब फ़ोन नहीं उठाए, उनके पीआरओ ने फ़ोन उठाया और मैंने सारे घटना से उनको अवगत कराया। तो बोले ठीक है, मैं देखता हूँ। इसके बाद वहाँ पे सारी घटना हो गई। मैं जौनपुर बदलापुर ही पहुँच पाया था कि मेरे लड़के को वहाँ से रिफ़र करके बदलापुर ले आए। फिर मैं वहाँ से रिफ़र किए जौनपुर लाए। फिर मेरे काका के लड़के को बीएचयू रिफ़र कर दिया गया। घटना बहुत गंभीर है सर। ये लोग किसी दिन भी मेरी जान माल सारे कभी भी कोई बड़ा घटना कर सकते हैं। अच्छा, इतने लोगों को आपने फ़ोन किया जी, कुछ कार्रवाई हुई या आरोपित कुछ पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई किसी की नहीं हुई? सर अभी तक तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब मैं तो यहाँ सदर हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, बीएचयू में पड़ा हूँ। अब वहाँ पुलिस क्या कर रही है ये मुझे कोई जानकारी नहीं है। नाम है आपका भाई साहब? सुमित मौर्य। अच्छा, जो घटना हुई है लालगंज में, उसमें आपको भी चोट लगे हैं, तो क्या हुआ था? घटना के बारे में बताइए। इतना ही हुआ था कि मैं जा रहा था सामान लेने, तो मैं, हमारी चाची चाचा सब बैठे हुए थे घर के बाहर। अच्छा। तो ये जो बदमाश थे, ये 4-5 गाड़ी से आगे जाके फिर यूटर्न लेके फिर हमारे पास आए हैं, जिसमें से पहले हमारा बताइए। सुबह मौर्य को पहले मारा। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे को मारते मतलब एक बंदा तो मेरे को ही मार रहा था, फिर लाठी डंडे से सब मार रहे थे। अच्छा। और मेरी मम्मी को उन्होंने पिस्टल से सटाया, चाची को पिस्टल से सटाया, जयसराज मौर्य को उन्होंने पिस्टल से गोली मार दी। अच्छा, कितने लोग थे? बोल थे कम से कम 12-13 लोग थे। और अच्छा। मेरे को यहाँ उससे टिंगारी से पूरा यहाँ घायल कर दिया। अच्छा। और जिनको गोली लगी है वो लोग कहाँ हैं? वो अभी बनारस में है, बीएचयू। अच्छा। आप माहौर साख सभा के अध्यक्ष हैं, तो ये आप आए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में पीड़ितों को देखने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जो अपने भाई को इस तरह के साथ बुरी बर्ताव किया गया है, उससे लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं चाहता हूं शासन प्रशासन से कि जो अत्याचार अन्याय हुआ है, जो मनवर लोग कांड किए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से एसपी को, डीएम को घेरेंगे और घेरने के बाद
जो भी होगा होगा हमसे, न्याय पर संघर्ष लड़ाई करते रहेंगे और चुप नहीं बैठेंगे हम लोग। ये अन्याय कब तक चलेगा? जो लोग जाते हम लोग सहने के लिए हम नहीं हैं। समाज जग चुका है, अब हम लोग बैठेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर देंगे, हमारा समझ तैयार है। क्या नाम है आपका? विवेक मौर्य, इंजीनियर विवेक मौर्य मेरा नाम है। अच्छा, तो आप जन अधिकार पार्टी जिला संरक्षक हैं। जी जी आप यहाँ जो घटना हुई लालगंज, उसमें सिलसिले में आए हैं पीड़ितों से मिलने के लिए, तो इनके साथ घटना हुई है, ये पीड़ित हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये अत्यंत दुखद घटना है और इस संबंध में हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ भी जाएंगे और इस संबंध में वार्ता करेंगे और शाम तक जितने भी अभियुक्त हैं इसमें सबकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे और आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता है। अच्छा, और जो एक लोग को गोली लगी है, जो एडमिट है, उनके लिए हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ से ट्रामा सेंटर पे वो भर्ती किए गए हैं, वहाँ पे हम जाएंगे, देखेंगे। आपने देखा कि परिवार के लोगों और उनके साथियों ने बताया कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लापरवाही बरत रही है और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि दबंग उनके जानने वाले हैं। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे मौर्य साखी सभा के अध्यक्ष प्रेमचंद मौर्य, जन अधिकार पार्टी के संरक्षक विवेक कुमार मौर्य, अध्यक्ष पवन कुमार, एडवोकेट सुरेश प्रसाद मौर्य, पूर्व प्रधान देवानंद मौर्य ने पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही जल्द ही मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मिलने की बात कही है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24।